अपने बच्चे को नाम लिखना नहीं आता था साहब। नाम लिखना नहीं आता था। रियल बात और उनका बता। चयन किसमें हुआ है? उसका पिछली साल जो अपनी गुड़िया ये थोड़ी ठीक थी, हाँ जो लड़का था वो कति मतलब ज्यादा कमजोर था, जी। और उसका देवनारायण योजना पिछली बार सिलेक्शन हुआ था, अब की बार गुड़िया का हुआ है दोनों। क्या खबर चाहोगा? और भी काफी लोग हम तो ये कहना चाहेंगे साहब, ज्यादा से ज्यादा बच्चा पढ़ाओ इस स्कूल में। सिलेक्शन जरूर होगा। हाँ जरूर सिलेक्शन, मेरी गारंटी है सिलेक्शन गारंटी है? हाँ। बताओ डायरेक्टर सर गारंटी कौन दे रहे हैं, लेकिन है गारंटी दे रहे हैं। विश्वास है, पहले बच्ची सफल हुई, फिर बेटा सफल हुआ। यार यहाँ तक बहुत हैं। हाँ, विराटनगर में कमी को नहीं। बिजनेस को काम समझे, सब में बिजनेस हो रही है। सच्चाई और पढ़ाई ये मिली जना, तो इतनी दूर से मैं पोता ले जाऊँ। अजी ये तो 2 बच्चा पहले था हमारा गांव का, हाँ। वो पास हुआ, और पहली बार मेरा पोता भी देवनारायण योजना में पास हुआ है। अब थर पोतो होगी। हाँ पोतो है साहब, कितना दिन छोड़े हो? 1 साल से रिया है एक बस। साल से? पहली एजुकेशन देना, और इस प्रकार का एजुकेशन के साथ साथ अनुशासन देना जी। और अभिभावक को संतुष्टि देना, ये अगर सीखें तो राजेंद्र जी सीखें। आगे अगर उभरता हुआ देखना चाहते हैं, कुछ प्रगति की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, विकास की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, या बच्चे से कुछ भविष्य की उम्मीद रखते हैं, तो इस संस्था में डालें। नमस्कार। खेतड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत कालोटा में एक स्कूल थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो स्कूल हर एक सेक्टर में बेहतर से बेहतरीन काम करती है। सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, इनके साथ साथ स्कूलिंग शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर पिछले दिनों आपने देखा होगा तो काफ़ी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अच्छा परिणाम दिया था, और उनका स्वागत सम्मान समारोह का यहाँ पे आयोजन किया गया था। गले में माला है, और ये ऐसे ही नहीं डलती साथियों, इनके पीछे इनकी बहुत सी बड़ी मेहनत रही होगी, बहुत दिनों की मेहनत रही होगी, और उन शिक्षकों की भी मेहनत रही होगी, उस स्कूल की भी मेहनत रही होगी जिन्होंने इनको अच्छे से पढ़ाया है कि आज ये प्रतिभा हैं, इन्होंने देवनारायण योजना के तहत अपना चयन दिया है। साथियों, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देव पब्लिक स्कूल है जिसके बारे में हम बात करें, आज से पहले भी लगभग 500 प्लस 600 प्लस स्टूडेंट है जिनको इन्होंने देवनारायण योजना, मिलिट्री, सैनिक, नवोदय इनमें चयन दे करके उनके सुनहरे भविष्य की ओर उनको अग्रसर किया है। साथियों, ये स्कूल बेशक गांव में है, खेत में है, लेकिन लगातार इनका परिणाम ये बताता है कि यहाँ के शिक्षक और यहाँ का मैनेजमेंट बेहतरीन है, और बेहतरीन से भी सुपर डुपर है कि आज ये स्कूल है जो बड़े बड़े रिकॉर्ड है वो कायम कर रही है। अपनी लाइन है जो एक रिजल्ट की लगी हुई है कि देवनारायण योजना का जो रिजल्ट आया था, इसमें लगभग 36 प्लस स्टूडेंट है शायद, जहाँ तक मुझे पता है, उनका देवनारायण योजना में चयन हुआ है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बातचीत करेंगे जी। नमस्ते साहब। नमस्कार साहब। क्या नाम है साहब तारू? मैं रिटायर्ड अकाउंटेंट रामस्वरूप मणकाश, कहाँ के रहने वाले साहब? ग्राम पंचायत देवताग, और एक पोता और एक पोती यहाँ पढ़ रहे हैं। पिछले 12 महीने से यहाँ यहीं आवास में रहे हैं जी। हॉस्टल में रहे हैं, और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। राजेंद्र जी ने उनका पूरा केयर किया, विश जी ने, इन्होंने जो ये स्टाफ है बहुत बढ़िया स्टाफ है, और अच्छा मतलब देख रेख हुआ। आपके दोनों बच्चों का चयन हो गया? बिल्कुल, दोनों बच्चों का एक ही साल में हो गया? एक ही साल में, पहली प्रथम साल में यहाँ करवाया, और दोनों बच्चों का सिलेक्शन हो गया। साहब, मेरा आपसे सवाल यही है, कैसे आसान हो पाया दोनों बच्चों का एक साथ और एक ही साल में कर दिया? ये दोनों के लिए यही है, इन्होंने कड़ी मेहनत ही इतनी करी, परिश्रम ही इतना किया, बच्चों से इतना मतलब वो करवाया गया, स्टाफ ने पूरे ने उसकी केयर रखी। पूरे स्टाफ के ऊपर मैं आता रहा हूँ, महीने में 1-2 बार या 2-4 महीने में 1 बार, मतलब समय समय पर मैं भी आता रहा हूँ, देखता भी रहा हूँ। तो बिल्कुल तो सर, आप सरकारी सेवा से भी जुड़े रहे थे, आपके दिमाग में ये नहीं है भाई ये स्कूल तो गांव में है, खेत में है, यहाँ पे बच्ची सफल थोड़ी हो पाएगी? सुनो ना, मैं इससे पहले वाकिफ हूँ, ये मेरे परिवार से संबंधित जुड़ा हुआ आदमी है, मैं इससे पहले भी जानता हूँ। आपको विश्वास था कहीं ना कहीं? मेरे ये विश्वास था, फिर मैं राजेंद्र के बारे में अच्छी तरह पूरी तरह से इसका जानता हूँ। फिर पिछली साल से मैंने देखा है, मैं पिछली साल ही संपर्क किया, मैं इन्होंने प्रोग्राम किया था यहाँ, उसमें भी शामिल हुआ था, और इनका प्रोग्राम वगैरह देख करके, इनकी व्यवस्था देख करके, इनकी एक अनुशासनता देख करके ने मैं प्रभावित हुआ कि ये बहुत बड़ा करेंगे, कि ये तो आगे चल करके बड़ा बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज बहुत कैसे अच्छे देखते कदम साहब, उठा रहे हैं। 30-36 स्टूडेंट बता रहे हैं जिनका चयन हुआ एक साथ, और एक ग्रामीण अंचल में 1-1, 2-2 स्टूडेंट का चयन नहीं होता। पिछली साल तो 52 थे, जब 52 का इन्होंने वो समारोह रखा था ना, सेलिब्रेशन रखी थी, उसमें शामिल हुआ था मैं, और बहुत ही बढ़िया अच्छे वो थे प्रोग्राम थे। और काफी अभिभावक वीडियोस देख रहे हैं साहब, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अभिभावक को यही सलाह दूंगा कि ये बहुत ही बढ़िया संस्था है, अच्छी आगे चल कर अपने बच्चे का भविष्य, अगर बच्चा को आगे अगर उभरता हुआ देखना चाहते हैं, कुछ प्रगति की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, विकास की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, या बच्चे से कुछ भविष्य की उम्मीद रखते हैं, तो इस संस्था में डालें।
पिछले साल भी होते। नमस्ते साहब, नमस्ते सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम DC रावत है सर। आप कहाँ के रहने वाले सर? जी सर, मैं बसंत विहार खरकड़ा से हूँ। खरकड़ा से। जी। आपके यहाँ पे कौन पढ़ता सर? मेरे भाई के पोता और पोती का सिलेक्शन हुआ सर। दोनों का हो गया, डबल खुशी। पिछली बार पोती का हुआ था, इस बार पोते का हुआ। अच्छा, मतलब लगातार खुशी देते जा रहे हैं टावर जी थाना ना? जी जी जी। अच्छा, क्यों उम्मीद हिसाब थे स्कूल में टावर ने क्या डाला जी? सर मेरी बात बताऊं तो मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ पिछले 25 साल से। जी जी जी। और राजेंद्र जी के साथ एक बढ़िया संबंध थे, लेकिन संबंध कोई मायने नहीं रखता इन चीज़ों के अंदर। संबंध हमारे किसी से भी हो सकते जी। हैं, लेकिन जब इनका यहाँ एजुकेशन का जो पढ़ाने का तरीका, इनका कार्यशैली, इनकी मेहनत, इनका डेडिकेशन, जो आदमी 6 बच्चों से स्टार्ट करके जी। और आज इतनी चरम सीमा के ऊपर पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा त्याग और तपस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी त्याग तपस्या को बखूबी इन्होंने देखा, और यहाँ पर ग्रामीण अंचल के अंदर इस प्रकार का एजुकेशन देना, और इस प्रकार का एजुकेशन के साथ साथ अनुशासन देना जी। और अभिभावक को संतुष्टि देना, ये अगर सीखें तो राजेंद्र जी सीखें। बिल्कुल। क्योंकि इनका हर क्षेत्र के अंदर, आप चाहे चरित्र की बात कर लो, आप चाहे मेहनत की बात कर लो, अनुभव की बात कर लो, जी। इन सारी चीज़ों के अंदर अगर इनको तोला जाए ना, तो तराजू के अंदर ये खरे उतरते हैं। बिल्कुल। उसी चीज़ को मैंने देखा, और ये नहीं है कि भाई मैंने अपने बच्चों को डाला, मैंने इनकी वैसे भी हेल्प की, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़े होने के कारण जी जी जी। मुझे ऐसा लगा कि यार जिस डिपार्टमेंट में हम और जिस डिपार्टमेंट का एक अच्छा आदमी मेहनत कर रहा है, उन सपोर्ट बच्चों करना को- चाहिए। इन बच्चों की सपोर्ट करनी चाहिए। जी। और बहुत अच्छा माहौल देते हैं बच्चों को, इतना बढ़िया माहौल देते हैं कि कहीं किसी प्रकार के गार्जियन को शिकायत का मौका ही नहीं है। नहीं मिलता है। जी जी, धन्यवाद साहब। क्या नाम है जी आपका? कृष्ण कुमार। आप कहाँ से आए हो? जिलो पाटन। किनका सिलेक्शन हुआ है? मेरे बच्चे का। बच्चे का हुआ? अच्छा, देवनारायण। जिलो पाटन से आप यहाँ पे बच्चे को लेके आए? एक का पिछले साल हो गया था। अच्छा, लगातार सिलेक्शन लेता जा रहे हो? एक बच्चे का जो देवनारायण में भी हो गया, नवोदय में, दोनों में हो गया। डबल डबल हो रहे हैं। देखिए, ललिता कहाँ से आए हो आप? बुद्धन सिंघाना। सिंघाना से। अच्छा, किनका चयन हुआ जी? मेरी लड़की का कितने सालों से यहाँ पे पढ़ रहे थे? 12 महीना से। 12 एक महीने साल से। उम्मीद है कि था कि भाई अपनी बच्ची अठे से। एक सिलेक्शन। पहली आ गई थी। क्या बात है, मतलब लगातार एक बार पहले बेटी आई थी, उन्होंने भी चयन दे दिया और दूसरी ने भी दे दिया, तो लगातार मतलब चयन देती जा रही है संस्था। विश्वास हो कि था नहीं संस्था पर? विश्वास। क्यों विश्वास हो? कुछ अच्छो पढ़ाई जाएगी हाँ, भाई। बोधन सुचाल क्या, सिंघाड़ा में भी स्कूल आई और भी बीच में आई, अठे क्या है? बढ़िया पढ़ाओ। बढ़िया स्कूल है। बच्चा ने क्या पढ़ाई छो बेटी ने? बेटी ने डॉक्टर बनाओगा, बिल्कुल जरूर बनेगा जी, क्योंकि यहाँ की मजबूत नींव है वो अडाउ धरी जा रही है। काफ़ी प्रतिभा है और अभिभावक और है, एक बार इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज अपना कीमती समय निकाल कर ये यहाँ से आए हैं। क्या बता रहा हूँ? नाम सत्यपाल है साहब। कड़े से आए हो साहब? जी, मैं खैरतल तिजारा, कोट कासिम। कोट कासिम, खेड़तल, तिजारा, जी, अलवर। पहले अलवर था, अब खैरतल तिजारा हो गया। नया जिला बन गया जी। अच्छा, वहाँ से चलकर और खेतड़ी में से भी कालोटा में स्कूल, देव पब्लिक स्कूल में। हमारी तरफ भी साहब बहुत ज़्यादा वो है कि ऐसा स्कूल है, बढ़िया पढ़ाई होती है, जो चीज़ें। अच्छा, ये बताओ कि किसने बताया स्कूल के बारे में आपको? सर, इधर हमारी कोटपुतली एक रिश्तेदारी है, अच्छा उन लोगों ने ऐसे चर्चा कर रहे थे आपस में जी, कि ऐसा ऐसा स्कूल है जहाँ ऐसे। पे सिलेक्शन हाँ, होते हैं। तो मैं वहाँ पे गया हुआ था, अच्छा तो मैं स्पेशल देखने के लिए आया पहले अच्छा। यहाँ पे। यहाँ पे लगा कि जैसे अपने घर भी केयर नहीं हो रही बच्चों उससे की, ज्यादा केयर जो केयर यहाँ पे हो रही है। अच्छा। इसलिए मैं पहले देख के गया, सर से बात करके गया। तो इनके लिए मैं भी अनजान था, बिल्कुल मेरे लिए भी अनजान थे। जी, जी। लेकिन फिर भी विश्वास करके, हाँ। हाँ, अपने बच्चे को नाम लिखना नहीं आता था साहब। नाम लिखना नहीं आता था। रियल बात और उनका बता चयन किसमें हुआ है? उसका पिछले साल जो अपनी गुड़िया ये थोड़ी ठीक थी, हाँ हाँ जो लड़का था वो कति मतलब ज्यादा कमजोर था, जी। और उसका देवनारायण योजना पिछली बार सिलेक्शन हुआ था, अब की बार गुड़िया का हुआ है। अच्छा, अब की बार तो बेटी का हुआ, पिछले बार बेटे का हुआ अब की था। बार तो विश्वास से और डाली जिनको थी। कुछ लिखना नहीं आता था उनका चयन तक दे दिया। साहब, अब की बार तो विश्वास से डाली थी कि हमको पता है, हाँ हाँ क्यों हर सर भी देख लिए, मतलब माहौल भी देख लिया हर जी, तरह जी, का। जी। पिछली बार तो डरते डरते गाला, पता नहीं दूर तो ऐसे 250-300 किलोमीटर हाँ है। भाई, दूर भी डाल रहे हैं। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ओड़ में मिल जाएगी कि भाई भी स्कूल में क्या डाला जी है? जी। लेकिन ये स्कूल वाला ओड़ में का काचा ही ना ना ना, कोई मतलब ही ना है साहब। मतलब ही ना है ना। अच्छा, संतुष्ट हो करने कड़े हाँ, बात। बिल्कुल संतुष्ट अब क्या कुछ खेपो चाहोगा? बहुत सा लोग था देकर इस संस्था में आवेगा, जरूर आवेगा, क्योंकि थे भी कोई थारी को जानकारी कोने ही अड़े आया, एक विश्वास बच्चा ने डाला और आज दोनों बच्चा सफल होगा था जी साहब। क्या खेपो चाहोगा? और भी काफी लोग हम तो ये कहना चाहेंगे साहब, ज्यादा से ज्यादा बच्चा पढ़ाओ इस स्कूल में। सिलेक्शन जरूर होगा। हाँ, जरूर सिलेक्शन, मेरी गारंटी है सिलेक्शन गारंटी होगा। है? हाँ, बताओ, डायरेक्टर सर गारंटी कौन दे रहा है? लेकिन है गारंटी दे रहे हैं, विश्वास है
पहले बच्ची सफल हुई, फिर बेटा सफल हुआ, और वो बेटा सफल हुआ जिसको कुछ निकलना नहीं आता था, उन्होंने देवनारायण योजना में अपना चयन दे दिया। तो कहीं ना कहीं बहुत क्वालिटी की एजुकेशन यहाँ पे है। लगातार मैं आपको यहाँ की कवरेज दिखाता हूँ। साथियों, ये अभिभावक ऐसे नहीं बोलते, आप लोग बोलेंगे कि भाई इनको सिखाया गया होगा। सिखाने पे आदमी 2 लाइन बोल सकता है, लेकिन इतनी बात नहीं बोल सकता, इतनी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन इनको हकीकत में यहाँ पे जो इन्होंने देखा था सपना, वो साकार इनका हुआ है। काफ़ी अभिभावक और भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। राम राम बाबू जी। राम राम जी, मेरा नाम है सीताराम गुजर, विराटनगर तहसील से हूँ, छितौली पंचायत है मेरी। मैंने विराटनगर जयपुर में पड़ता है। बिल्कुल साहब। तो साहब विराटनगर से गाड़ी थरियाड़े कालटामा के कहीं रुकी जी? अजी ये तो 2 बच्चा पहले था हमारा गांव का, हाँ। वो पास हुआ, और पहली बार मेरा पोता भी देवनारायण योजना में पास हुआ है। अब थारो पोतो है हाँ, पोतो है साहब। कितना कितना दिन छोड़े हो? 1 साल से रिया है, एक बस साल से? पहली बार में पास हुआ। 1 साल से सिलेक्शन हो जाएगी? बिल्कुल हुई से नहीं, साहब। अकेडमी में जाऊँ ना घी में 2 साल लगेंगे, 3 साल विराटनगर से- लगेंगे, घी में 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। विराटनगर से यहाँ तक बहुत हैं। हाँ, विराटनगर में कमी को नहीं। बिजनेस को काम समझे, सब में बिजनेस हो रही है। सच्चाई और पढ़ाई ये मिली जना, तो इतनी दूर से मैं पोता ले जाऊँ। तार कुछ बताएगा राजेंद्र जी, यहीं बोलना है। राजेंद्र जी के बताओ जा, राजेंद्र जी का गुण बता रहा ना पड़ा आप ही। राजेंद्र जी के बताऊंगा तो कुछ मिलो माने जी। और आगे भी गांव में सहयोग पूरो जागा ने। जरूर भेजो। अब तो टावरान देखो थारा पोतन सब। जरूर सहयोग करांगा, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चा भेजांगे। तो देख सको हो, तिजारा सु, विराटनगर सु, और लगभग काफी जिला ही बाका स्टूडेंट अठे पढ़ रहे हैं। राजस्थान के अलावा अन्य स्टेटा का बच्चा ही भी अठे पढ़ रहे हैं, और एक अभिभावक और ही आंसू और बातचीत करांगे। राम राम। हाँ सर, राम राम जी, राम राम। के नाम साहब? नरेश कुमार नाम मेरो। कड़े सु आए थे? बौद्धन सुसिगाना का। बहुत अंशु। अच्छा, आपने की कुछ चयन हो? अपना बच्ची को, अपनी लड़की को, नचिता को अच्छा, क्या हम देवनारायण में? देवनारायण में एक बार पहली भी हो गए थे, एक बच्ची को पहली, हाँ। इब की बार दूसरी गाली, पहली बार में हो गई। तो लगातार मैं हर एक अभिभावक से बात कर रही हूँ, 2 3 4 बच्ची पहले होगी रे, एक दूसरी गाली वह भी पहली बार में होगी, वह पहली गाली वह भी पहली बार में, दोनों बच्चियों को वो एक साल में, एक पिछले साल हो तो एक को इब की बार होगा। अच्छा भाई, एक बात तो है, कड़े ना कड़े मैं बताऊं कि हर अभिभावक है ना, पहला बेटा को और बाद में बेटिया को लगातार चैन सु चैन लेके जा रहे हैं। आया को नहीं कि ये इस साल ही आए, लेर की बार तो 50+ को रिकॉर्ड तोड़ी है संस्था, और हर एक अभिभावक की विश्वास जनाई बना है। और मैं तान यह कहना चाहूँगा, देवनारायण मिलिट्री सैनिक नवोदय के लिए अगर थे विचार कर रहा हो कि कौन सी अकेडमी अपने लिए बढ़िया होनी चाहिए, एक बार देव पब्लिक स्कूल कालोटा में खेतड़ी उपखंड में मोबाइल नंबर भी दूंगा, पूरा एड्रेस भी दूंगा, बड़े तो संपर्क जरूर कर लीजिए। बाद में मैंने होगा कि मारो टाबर तो 3 साल होगी पढ़ता भी को चयन हो रही हो को नहीं, अड़े 6 महीना में भी चयन हो है। सैनिक स्कूल में 6 महीने में चयन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये आसान ऐसे नहीं होता। आसान करने के लिए इनकी टीम है देव पब्लिक स्कूल की, और राजेंद्र जी के नेतृत्व में पूरी काम करती है।